बहुत समय पहले भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था। यह मंदिर देवी महाकालिका को समर्पित था और उसकी रक्षा एक अमर योद्धा वीरसेन करता था। किंतु यह मंदिर किसी साधारण कारण से प्रसिद्ध नहीं था। इसके गर्भगृह में एक रहस्यमयी द्वार था जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया था। किंवदंती थी कि इस द्वार के पीछे अथाह संपत्ति और देवी का दिव्य आशीर्वाद छुपा था, परंतु इसे खोलने का प्रयास करने वाला व्यक्ति या तो भस्म हो जाता था या रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। वीरसेन को यह श्राप मिला था कि जब तक सही व्यक्ति उस द्वार को नहीं खोलेगा, वह अमर रहकर इसकी रक्षा करता रहेगा। अजनबी यात्री और रहस्य की परतें। एक दिन एक रहस्यमयी साधु जंगल में आया। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। उसने वीरसेन से कहा, मैं जानता हूं कि यह द्वार कैसे खुलेगा, किंतु यह केवल वही खोल सकता है जो स्वयं के लालच को त्याग सके। वीरसेन ने पहली बार किसी को यह कहते सुना था। उसने साधु को मंदिर के गर्भगृह तक ले जाने की अनुमति दी। जैसे ही साधु ने द्वार के सामने ध्यान लगाया, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई चित्रकथाएं जीवंत होने लगीं। वे चित्र एक प्राचीन कथा बता रहे थे। एक बार स्वयं देवी महाकालिका ने एक राजा को यह वरदान दिया था कि वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनेगा, किंतु उसने लालच में आकर यह द्वार जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। क्रोधित होकर देवी ने उसे शाप दिया कि तू और तेरी पीढ़ियां इस द्वार की पहरेदारी करती रहेंगी जब तक कोई निस्वार्थ व्यक्ति इसे खोलकर देवी का आशीर्वाद न प्राप्त करे। वीरसेन स्तब्ध रह गया। वह स्वयं उसी राजा का वंशज था। इस सत्य को जानकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु से प्रार्थना की कि वह उसे मार्ग दिखाए। द्वार का खुलना और चौंकाने वाला अंत। साधु मुस्कुराया और कहा, केवल त्याग से ही यह द्वार खुलेगा। क्या तुम अपना शाप मिटाने के लिए अपनी अमरता का त्याग कर सकते हो? वीरसेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यदि मेरा अंत किसी बड़े उद्देश्य को पूरा कर सकता है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला और द्वार स्वयं ही खुल गया। अंदर देवी महाकालिका की एक अद्भुत मूर्ति थी जो स्वयं प्रकट होकर वीरसेन को आशीर्वाद देने लगी। उन्होंने कहा, तुमने अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित किया है, अब तुम्हें मुक्ति मिलती है। क्षण भर में वीरसेन का शरीर स्वर्ण कणों में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। साधु मुस्कुराया, मानो यह सब उसी की योजना का भाग था। मंदिर का द्वार फिर से बंद हो गया और कोई नहीं जान पाया कि अंदर क्या था। साधु अंततः जंगल की ओर बढ़ा और धीरे धीरे उसकी छवि भी विलीन हो गई। अंतिम रहस्य कहते हैं कि वह साधु स्वयं महाकाल का दूत था जो सही व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा था। आज भी उस मंदिर के द्वार के आगे खड़े होकर लोग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि आखिर अंदर क्या था, स्वर्ण, आशीर्वाद या कुछ और। क्या कोई और इसे खोलने का प्रयास करेगा या फिर यह रहस्य युगों तक